28 फरवरी 2026 को शुरू हुई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 25 से 28 दिनों में अमेरिकी वायुसेना को काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुल मिलाकर 24 अमेरिकी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इनमें महंगे फाइटर जेट, टैंक विमान और ड्रोन भी शामिल हैं। कुल नुकसान $1 अरब यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अगर इसकी गिनती की जाए तो पहले नंबर पर आता है F-35 फाइटर जेट। 19 मार्च 2026 को एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट लाइटनिंग II जेट ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से टकराया। विमान को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली, सुरक्षित बच गया। ये इस युद्ध में F-35 फाइटर जेट पर पहला पुष्टि किया गया हमला माना जा रहा था। दूसरा 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट। 1 मार्च 2026 को कुवैत के ऊपर 3 F-15E जेट्स कुवैती एयर डिफेंस द्वारा गलती से फ्रेंडली फायर में मार गिराए। 6 क्रू मेंबर्स पायलट सहित सुरक्षित इजेक्ट होकर बच गए थे। तीसरा 6 KC-139 स्ट्रैटो टैंकर विमान। 12 मार्च 2026 को पश्चिमी इराक में एक KC-135 टैंकर विमान मिड एयर रिफ्यूलिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। उसी घटना में दूसरा KC-135 क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा सऊदी अरब के एक एयरबेस PSAB पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 और KC-135 टैंकर क्षतिग्रस्त हुए। चौथा UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। आपको बता दें, इराक में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी FPV ड्रोन हमले में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पांचवा 12 MQ-9 ड्रोन। ईरानी एयर डिफेंस ने युद्ध के दौरान 12 MQ-9 रीपर हमला और जासूसी ड्रोन मार गिराए या नष्ट कर दिए। ये ड्रोन सस्ते माने जाते हैं, लेकिन इसकी कुल कीमत भी कई $100 मिलियन है। ज्यादातर ड्रोन्स ईरानी एंटी एयरक्राफ्ट फाइटर से गिराए गए। अमेरिकी नौसेना का एक नाविक 25 मार्च 2026 को अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान युद्ध पोर्ट US अब्राहम लिंकन CVN-72 पर घायल हो गया। ये चोट युद्ध में नहीं लगी है, जानलेवा भी है। घायल नाविक को बेहतर इलाज के लिए तट पर ले जाया गया है। उसकी हालत अभी स्थिर है। आपको बता दें, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलें, नौसेना और IRGC ठिकानों को नष्ट करना है। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान की सैकड़ों सुविधाएं तबाह कर दी हैं। ईरानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इन नुकसानों से साफ है कि युद्ध की तेज रफ्तार, ईरानी एयर डिफेंस और ऑपरेशनल गलतियों ने अमेरिकी वायुसेना पर दबाव डाला है। पेंटागन और सेंटकॉम ने कहा कि ऑपरेशन जारी है, टारगेट हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन विमानों की क्षति भविष्य में रखरखाव और रणनीति पर असर डाल सकती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।